नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को जेल से मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है। प्रधानमंत्री अपनी दुर्भावना में इस कदर बढ़ चुके हैं कि केजरीवाल के परिवार और बच्चे से मुलाकात शीशे के दीवार के लगाकर कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को Z+ की सुरक्षा है। उनकी केजरीवाल से मुलाकात के वक्त बीच में शीशे की दीवार थी। बीजेपी इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया है कि उनकी केजरीवाल से नफरत की भावना है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे CCTV निगरानी में रखे जा रही है और प्रताड़ित करने की योजना है। मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है, परिवार को अपमानित किया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल दूसरी मिट्टी के बने हैं, IRS सेवा छोड़कर आए हैं, तोड़ने की कोशिश में और मजबूत होंगे। भगवंत मान और CM केजरीवाल की 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में मुलाकात हुई थी। इसके बाद बाहर आए मान भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में हार्डकोर अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 2 अलग-अलग सुनवाई में उन्हें 1 अप्रैल तक ED के रिमांड में भेज दिया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने 1 अप्रैल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा है। उन्हें एक बार फिर 15 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की चर्चा करते हुए कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि घमंडिया गठबंधन एक धर्म के तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निर्माण को ठुकराया। यह देश की परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। उन्होंने विरोधियों द्वारा संविधान बदलने का डर दिखाए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा या RSS या स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो वे संविधान नहीं बदल सकते हैं। गया के गांधी मैदान में NDA के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आपके लिए संविधान राजनीति के जरिया हो सकता है, मेरे लिए आस्था और श्रद्धा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने बाबा साहब को जितना सम्मान दिया है और उनके जीवन से जुड़े स्थानों पर पंच तीर्थ बनाया है, उसके बाद उन्हें बाबा साहब पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं दिया होता तो आज पिछड़े परिवारों का बेटा PM नहीं होता। उन्होंने राजद परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद का मतलब जंगल राज और भ्रष्टाचार है। राजद ने बिहार के 2 ही चीजें दी हैं, एक है जंगल राज और दूसरा है भ्रष्टाचार। राजद की नौकरी के देने के दावे पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि स्थिति यह है कि अपनी सरकार के लिए गए कार्यों को नहीं बता सकते। नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों की क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि आप ही बताइए, ऐसे लोग एक ही सीट जीतने के लायक हैं क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? एक को साफ करना चाहिए। इनके पास कोई विजन नहीं है। ये लोग नीतीश के काम का और केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगली खबर, श्रीनगर में आज बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ झेलम नदी में नाव डूब गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार 4 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि जब नाव पलटी तो उसमें 20 लोग सवार थे। अभी भी बचाव कार्य अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को बचा लिया गया है। उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर के गंडबल नौगाम इलाके में एक नाव पलट गई है। 4 लोगों के शव मिल चुके हैं। अभी कई लोग लापता हैं। बचाव अभियान जारी है। स्थानीय के लोगों ने सड़क जाम कर दी है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस नाव में ज्यादातर बच्चे सवार थे। श्रीनगर प्रशासन में बटवाड़ा के पास गंडबल में अब बचाव अभियान चल रहा है। यहाँ सुबह झेलम नदी में एक नाव पलट गई थी। श्रीनगर के DC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट के निर्देश पर बचाव दल अभियान जीवन की सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही संभागीय आयुक्त कश्मीर, IGP कश्मीर, उपायुक्त कश्मीर, SSP श्रीनगर, SDRF, NDRF और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और करीब 1 घंटे से बचाव अभियान की और काफी करीब से बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के नाव दुर्घटना पर गहरा दुख भी जताया है। उन्होंने अपने जारी संदेश में कहा कि हादसे में हुई लोगों की मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिवारों के साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस अपार क्षति के सहने की शक्ति दे। SDRF, सेना और अन्य एजेंसियों की टीम राहत और बचाव कार्य अभी भी कर रही है।
अगली खबर लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी सीट से बसपा ने उम्मीदवार बदल दिया है। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया है। जानकारी के अनुसार बसपा ने ये 5वीं सूची जारी की है। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटे लाल गंगवार को मैदान में उतारा है। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा और फर्रुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट मिला है। बांदा में मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से लल्लन सिंह यादव, जानपुर से श्रीकला रेड्डी को चुनाव में उतारा गया है। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा गया है। मैनपुर सीट से प्रत्याशी और सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। गुलशन देव शाक्य को टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। दरअसल धनंजय कुमार सिंह जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच जौनपुर की अदालत ने एक मामले में 7 वर्ष की उनको सजा सुना दी। इसके बाद धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सजा मिलने के बाद धनंजय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए श्रीकला को चुनाव में मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। श्रीकला वर्ष 2021 में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। अध्यक्ष पद में हुए चुनाव में उन्हें 43 वोट मिले थे। इसके बाद राजनीति में सक्रियता बढ़ी और पति धनंजय के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगी थी। 2022 के बाद विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। श्रीकला रेड्डी मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली है। अगली खबर पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रसारित मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर काफी गंभीर हैं। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसके लिए आपको हमारे सलाह की जरूरत नहीं है। जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से हिंदी में पूछा कि क्या आपने जो किया कोर्ट के खिलाफ क्या वो सही है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली है। जस्टिस कोहली ने कहा कि यह तो आपके वकील ने कहा है, हम जानना चाहते हैं कि आप अंडरटेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या सोचकर करी। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, महर्षि चरक के समय से है। दादी नानी भी घरेलू इलाज करती थी। आप दूसरी पद्धतियों को बुरा क्यों मानते हैं? क्या एक ही पद्धति रहनी चाहिए? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने आयुर्वेद पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। तो जज ने कहा कि ये ठीक है, आपने रिसर्च के आधार पर कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्ट की अवहेलना क्यों की। अगली खबर 2 दिन पहले मुंबई में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को गुजरात के कच्छ जिले से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए उन्हें मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। सूत्रदार ने बताया कि हमले के बाद से ही पुलिस आरोपियों का पीछा कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि घटने के बाद आरोपी मुंबई अहमदाबाद हाईवे से दिशा में फरार हुए थे। इस दौरान पुलिस ने हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज का खंगालना शुरू किया और साइबर एक्सपर्ट की मदद ली। इस दौरान पुलिस को आरोपियों के गुजरात के कच्छ में जिले के भुज में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भुज पुलिस को सूचना दी गई। वहां पहुंची मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस को एक टीम को साथ लिया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की अगुवाई में पहुंची पुलिस दोनों आरोपियों में एक मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान निखिल गुप्ता और शागल पाल के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों बिहार के चंपारण जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं। आखिरी खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर और फिरोजपुर सीट से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने 3 विधायकों को मैदान में उतारा है। पहले भी आप अपने 5 मंत्रियों को चुनाव में मैदान में उतार चुकी है। इसके साथ ही आपकी तरफ से प्रदेश के सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने जालंधर से पवन टीनू को टिकट दिया है। इससे पहले पार्टी जालंधर से सुशील रिंकू को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब भाजपा ने इसी सीट से उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। पूर्व अकाली दल विधायक पवन टीनू रविवार को आप में शामिल हुए थे। टिकट मिलते ही टीनू निर्मल कुचिया सीचेवाल पहुंचे और राज्यसभा सांसद संत बलवीर सिंह जी से सीचेवाला से आशीर्वाद लिया। फिरोजपुर से आपने जगदीप सिंह काका बराड़ के मैदान में उतारा है। वहीं मुक्तसर साहिब से विधायक हैं। काका बराड़ ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा था। अब पार्टी उन्हें लोकसभा ने टिकट दे दिया है। गुरदासपुर से पार्टी के अपने विधायक अमरेश सिंह सैनी कलसी को प्रत्याशी बनाया है। लुधियाना से पार्टी के हिंदू चेहरे अशोक परस्पर पप्पी को टिकट दिया गया है। अशोक परस्पर लुधियाना के हल्का सेंटर से विधायक हैं। 59 साल के परासन 8वीं पास हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहली बार कांग्रेस का हाथ छोड़कर पप्पी आप में शामिल हुए थे। वे सेंट्रल हल्के से जीत दर्ज करके विधायक बने थे।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।